जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, संगवारी मल्ला। इस वीडियो में हम लोग सतत विकास लक्ष्य को पढ़ने वाले हैं, जो कि अगर आप देखा जाए तो इकोनॉमिक सर्वे के लिए भी इम्पोर्टेंट है, करेंट अफेयर्स के टॉपिक के रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट है, और कोई भी एग्ज़ाम ले लो उसके लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सतत विकास लक्ष्य क्या है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, क्योंकि एक ही वीडियो में जितना भी है आपकी इकोनॉमिक सर्वे का डाटा और बेसिक जितना आपको जानकारी चाहिए वो कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जब करंट अफेयर्स और पढ़ेंगे तो उसमें और कुछ छूट गया होगा योजना वगैरह, तो वो कवर करेंगे। लेकिन बेसिक ऐसा होगा कि 80 से 90% कवर हो जाएगा। इसमें 5-10% छूट जाएगा, उसको हम लोग अलग से जो करंट अफेयर सीरीज़ है उसमें तो कवर करने ही वाले हैं। चलिए, तो सतत विकास लक्ष्य एक्चुअल में है क्या चीज़। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर है आपके लिए कि अगर आपको वीडियो स्लो लगे, क्योंकि लिख लिख कर समझाऊंगा, तो स्पीड कर लीजिएगा, ये नोट्स आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, और स्लो लगता है तो स्पीड करिए, और नॉर्मल अगर आपको यही समझ आता है तो इसी स्पीड में आराम से देखिए, आराम से समझिए और याद करने का इसे प्रयास कीजिए। चलिए ठीक है, तो सतत विकास जो लक्ष्य है इसको पहले समझ लेते हैं कि है क्या चीज़ ये सतत विकास लक्ष्य। नाम सी है सतत, क्या करना है हमको, विकास करना है। उसका हमने क्या रखा है, लक्ष्य रखा है, अर्थात टारगेट। लक्ष्य कहने का मतलब फ्यूचर में हम इस विकास को अचीव करेंगे। विकास तो कर ही रहे हैं, विकास मतलब अपना जो ये है दिनचर्या है, जीवन है, उसको बेहतर करना, यही विकास है। अगर आप बेहतर करते जा रहे हो अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ को, अपने देश को, अपने जो भी पर्यावरण है, पारितंत्र है, आपके आसपास जो भी चीज़ हो, अगर वो कल से बेहतर है तो आप विकास कर रहे हो। और विकास अगर कल से बेहतर नहीं है और ख़राब स्थिति में जा रहे हो तो आप डिक्लाइनिंग में फेज में जा रहे हो। विकास का सीधा सा अर्थ है कि पिछले जो आपके भूत है उससे बेहतर हो जाना, यही विकास है। वो क्षेत्र अलग हो सकता है, तकनीकी विकास हो गया, तकनीकी क्षेत्र में अगर विकास कर रहे हो, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा बेहतर हो रहा है तो शिक्षा में विकास आपने कर लिया। तो विकास तो करना था, लेकिन अपने आप को बेहतर बनाने के चक्कर में, बेहतर सुविधा आपको मिले, इस चक्कर में हम क्या कर देते हैं, अपने आज के पूर्ति के लिए हम दोहन बिना सोचे समझे करते हैं। जिससे क्या होगा, आने वाला जो फ्यूचर है उसमें दोहन करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो सतत का मतलब होता है जो निरंतर चलती रहे, निरंतर। तो निरंतर विकास होता रहे। निरंतर विकास कब होगा, जब हम भावी पीढ़ी, आने वाले भविष्य को ध्यान में रखकर क्या करें, भविष्य को ध्यान में रखकर विकास करें। भविष्य को ध्यान में रखकर विकास, तब जाके आप उसको क्या करोगे, सतत विकास कहोगे। तो भविष्य को ध्यान में रखकर विकास, जैसे अभी छत्तीसगढ़ में पेड़ काटो योजना चल रहा है, आपको तो पता है। तो आप एक तरफ विकास बनाम पर्यावरण ले सकते हो कि आप विकास के नाम पर, अगर विकास के नाम पर आपने क्या कर दिया, अति दोहन किया, तो ये टेम्पररी छाप हो जाएगा। अति दोहन करोगे तो फिर फ्यूचर में आप क्या करोगे, अति दोहन किया, जो वन है उसको काट दिया, इससे क्या होगा, आने वाला जो समय है वो हो जाएगा प्रदूषण। मतलब आप अपने भावी पीढ़ी को केवल क्या दे के जाओगे, वही प्रदूषण। जैसे दिल्ली का एनवायरनमेंट हो चुका है, दिल्ली वालों ने इतना उसको खराब कर दिया है, इतना खराब कर दिया है कि चाह के भी उसको अभी ठीक करना मुश्किल है, क्योंकि आपने उसको बहुत समय लेकर खराब किया है। खराब करना तो और जल्दी हो जाता है, जैसे घर को बनाने में समय लगता है, लेकिन वही गिराने के लिए बोलूँ तो 2 घंटा भी नहीं, 2 सेकंड, मतलब एक बॉम्ब लगाया गिरा दिया। ठीक है, तो खराब करने में अगर समय लगा है तो उसको बनाने में भी वही समय लगेगा। आप बोलोगे आज प्योरीफायर लगाया और एयर प्योरीफाई हो जाएगा, नहीं होगा। आपने उसको 12 साल, 20 साल, 25 साल, जो भी आपने प्रदूषण किया है वहाँ, उतना समय लगेगा यार। तो वही सब चीज़ को ध्यान में लेकर आपको क्या करना होता है, विकास करना होता है। और यही विकास है आपका, कि भविष्य को ध्यान में रखकर जब आप विकास करते हो निरंतर, कि अब ध्यान में रखकर विकास किया मतलब आप हमेशा आगे बढ़ते जाओगे। ऐसा नहीं है कि अभी अति दोहन कर लिया फिर बाद में विकास के नाम पे कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपने पूरा क्या कर दिया, चौपट कर दिया है अति दोहन करके। तो वो काम नहीं होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो चलिए इसका फ्लो चार्ट समझते हैं और इतिहास जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण डेट आपको पता रहना चाहिए। जो महत्वपूर्ण डेट है आपका 1992। कौन सा डेट है आपका, 1992 वाला डेट आपको पता रहना चाहिए। क्या हुआ था 1992, अगर आपको पर्यावरण का थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो उस दिन हुआ था रियो सम्मेलन। इसको बोला जाता है आपका रियो सम्मेलन। रियो को पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ कन्वेंशन, अर्थ
के नाम से भी जाना जाता है इसको, पृथ्वी सम्मेलन। अब रियो सम्मेलन क्यों कहा जाता है? रियो सम्मेलन इसलिए क्योंकि ये जो हुआ था वो हुआ था रियो डी जिनारियो में। रियो डी जिनारियो, ये रियो डी जिनारियो कहाँ है? आपके ब्राज़ील में। ब्राज़ील जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, ब्राज़ील। उस ब्राज़ील में आपको रियो डी जेनेरियो मिलेगा। अब यहाँ जो रियो डी जेनेरियो है, यहाँ ये यूनाइटेड नेशन वाले बैठे क्यों हैं? सम्मेलन किसका हो रहा है? यूनाइटेड नेशन का। अब यूनाइटेड नेशन वाले जब बैठे तो रियो सम्मेलन में इन्होंने किसके बारे में चर्चा किया? पृथ्वी में प्रदूषण कम करना है। पृथ्वी में क्या? प्रदूषण कम करना है, क्योंकि पृथ्वी में सब तरफ क्या हो रहा है? वैश्विक तापन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग देखा गया है। और ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण में और डिटेल में पढ़ेंगे कि इनको अचानक से यहाँ क्या आ गया, ये सपना आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। नहीं, इसके पहले बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, उस रिपोर्ट्स के आधार पर ये लोग टेंशन में आ गए कि हमको अब बात करनी होगी। तो सबने रियो में बैठकर, जितने भी देश हैं यूनाइटेड नेशन के, सबने बैठकर ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा किया। और सीधी सी बात, ग्लोबल वार्मिंग मतलब कहाँ से हो रहा है? ये प्रदूषण से हो रहा है। तो प्रदूषण कम करने के लिए इन्होंने क्या किया? काम किया। चूंकि प्रदूषण पृथ्वी को स्वच्छ करने का प्रयास था, प्रदूषण कम करना मतलब, तो पृथ्वी को स्वच्छ करने के कारण इस सम्मेलन का नाम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान में रखना, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में। और कहाँ हुआ था बोलेगा तो रियो मतलब रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, इसको बार बार फ्लो चार्ट को पढ़ेंगे, 4-5 बार ऐसे पढ़ो पूरा इमेजिन के साथ। हर बार फ्लो चार्ट को मैंने अभी देखो, मैं नोट्स भी दूंगा अलग से। ये नोट्स में क्या होगा, वो A4 साइज में है, लेकिन वो आपके माइंड में बैठेगा नहीं। हर बार इसको इमेजिन करना है 4-5 बार। अगर आपने इमेजिन कर लिया, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 1992 एक्चुअल में इस समय रियो सम्मेलन हुआ। और हमने पर्यावरण में एक चीज़ और पढ़ा था कि 1992 के बाद, इसी के बाद 1994 में इसी के आधार पर, रियो सम्मेलन के आधार पर UNFCCC का क्या हुआ था? गठन हुआ था, जो कि क्लाइमेट चेंज पर क्या है? फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन, लेकिन हम पर्यावरण पढ़ नहीं रहे हैं, जलवायु परिवर्तन। और आगे चलते हैं, तो 1992 के बाद आता है आपका 2000। यह आएगा आपका 2000। और 2000 मतलब हजार, हजार को बोलते हैं सहस्त्रा। ठीक है, सहस्त्रा और सहस्त्राब्दी। इसी के समय 2000 में आया आपका MDG। क्या आया? MDG। तो MDG क्या था ये आपको पता रहे, ये था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अब मिलेनियम सर, मिलेनियम मतलब करोड़पति बनना है मिलेनियम, तो मिलेनियम करोड़पति के लिए यूज़ नहीं होता, ये 00 के लिए यूज़ होता है, मतलब हजार। सहस्त्राब्दी, मिलेनियम मतलब सहस्त्राब्दी। सहस्त्राब्दी मतलब हजारवां वर्ष था, 2000वां वर्ष है, मतलब 2000 साल हो गया है। तो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य इसका नाम रखा गया, जो कि कब जारी हो रहा है? आपके 2000 में। 2000 में ये लोग यूनाइटेड नेशन क्या रख रहे हैं? सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2000 में रखा। और ये चलेगा कब तक? ये चलेगा आपके 2015 तक। 2000 में रखा, ये चलेगा आपके 2015 तक। तो ये 2000 से लेकर 2015 तक कौन सा गोल चल रहा है? MDG। MDG का फुल फॉर्म आपको पता रहना चाहिए। MDG मतलब मिलेनियम सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। अब इसमें क्या रखा गया? सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य थे? इसमें थे 8 लक्ष्य। कितने लक्ष्य थे? 8 लक्ष्य और 18 उद्देश्य। तो इसको हम लोग आगे और पढ़ेंगे। अभी तो डेवलपमेंट में आपके 17 है ना, उस समय 17 नहीं थे, उस समय थे 8 लक्ष्य। 8 लक्ष्य रखा गया था और साथ में रखा गया था 18। 8-18 करके याद रखेंगे, 8 लक्ष्य और 18 उद्देश्य। ठीक है, तो ये हो गया सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, जो कि कब तक चलना है? 2015 तक इसका टारगेट था। अब सीधा देखा 2015 में तो आपका खत्म हो जाएगा। 2015 में कौन सा लक्ष्य खत्म होने वाला है? MDG खत्म होने वाला है। तो फिर से आइडिया आया कि यहाँ एक्चुअल में ये जो 1992 है, ये ध्यान में रखना है, 2000 है, तो 1992 के 10 साल बाद क्या आएगा? यहाँ आएगा आपका 2002। यह आ गया आपका 2002। तो 2002 है ये, 1992। यहाँ आगे जाएंगे तो ये क्या आएगा? 2002, जो कि 10 साल बाद है। तो इसको क्या बोलते हैं? रियो प्लस 10। मतलब रियो सम्मेलन जो हुआ था 92 में हुआ था, तो रियो प्लस 10 कब होगा? 10 साल बाद, मतलब 92 से 10 साल आगे करो तो 2002।
और इसके 10 साल बाद क्या होगा, लॉजिक लगाओ। 2012, 2012 में क्या होगा, रियो प्लस 20, क्या होगा, रियो प्लस 20। इसका मतलब है कि रियो में सम्मेलन हुआ था, उसके 10 साल बाद फिर से कहाँ सम्मेलन हो रहा है, आपके रियो में, तो उसको आपने क्या बोल दिया, रियो प्लस 10। और फिर 10 साल बाद फिर से रियो में ये लोग मिले, उसको क्या बोला, रियो प्लस 20। तो रियो का जो सम्मेलन था, जो कि 20वां साल में हो रहा है, 20 साल बाद, उस 20 सालवें सम्मेलन में फिर से इन्होंने एक टारगेट का सोचा। पहली बार एसडीजी का विचार कब आया करके पूछा जाएगा, तो जो सतत विकास लक्ष्य है, क्योंकि एमडीजी कब खत्म होने वाला है, 15 में, तो उससे 3 साल पहले 2012 में, 92 के 20 साल बाद आपको रियो प्लस 20 में एसडीजी का विचार रखा गया। तो इस विचार के पीछे कोई तो कारण होगा पीछे में। इस विचार के पीछे था एक ठो रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को हम पहले से यहाँ से लेंगे। ये रिपोर्ट था 92 से भी पहले, मैं बताया था ना, बहुत सारी बातें, रिपोर्ट्स आ रहे थे कि भारत या पृथ्वी में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो सब रिपोर्ट पब्लिश हो रहा है। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, ये कब की बात है, ये है 1987। तो 87 में सतत विकास लक्ष्य का पहली बार रिपोर्ट रखा गया था, ब्रंट लैंड, ठीक है, तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ये जो ब्रंटलैंड रिपोर्ट है, इस ब्रंटलैंड रिपोर्ट के तहत आपका विचार आया था किसका, एसडीजी का विचार। तो ये एसडीजी के ऊपर रिपोर्ट था आपका। एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर क्या था, रिपोर्ट था। बट लैंड तो सबका है, कैसे याद रखना है इसको, एसडीजी का रिपोर्ट कब आया ऐसा पूछेगा तो आपको सीधा याद आना चाहिए, बट लैंड तो सबका है, सबको यूज करना चाहिए, ऐसे करके आपको याद रखना है। बट लैंड तो सबका था, सबका है, और सबको बराबर यूज करने मिलना चाहिए, सतत विकास होना चाहिए। क्लियर है, तो यह कब की बात है, बट लैंड सबका था 87 में, तो 87 में आया सतत, 87 में सतत विकास लक्ष्य का आइडिया आ चुका था, रिपोर्ट आ गया था। और ये कब जाके इसको फिर से चर्चा किया गया, ये आया आपके 2012 में, रियो प्लस 20 सम्मेलन में इसको कहा रखा गया विचार में। और ये जो एसडीजी विचार था, इसको अपनाया कब, ये आया आपका यूनाइटेड नेशन का 70वां, जब यूनाइटेड नेशन महासभा रहती है, जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो सामान्य जो महासभा रहती है, यूनाइटेड नेशन महासभा, ये जो महासभा की कौन सी बैठक थी, 70वीं बैठक, जो 70वीं बैठक है, इसमें इन्होंने क्या किया, एसडीजी को अपनाया। एसडीजी को कब अपनाया पूछेगा तो 2015 में, ठीक है, लेकिन विचार कब आ गया था, 3 साल पहले 2012 में, ठीक। तो कब से कब तक ये लागू किया गया, तो ये है आपका 1 जनवरी 2015 से, ये क्या होता है, 1 जनवरी 2015 में तो ये अपनाया, उसके जस्ट अगले साल, ठीक है, क्योंकि ये 15 साल चलेगा, तो ये आएगा आपका 1 जनवरी 2016 से, ठीक है। इसमें आपको एक डाटा यहाँ से समझ आ जाएगा कि ये देखो, समय सीमा कब से चालू हो रहा है, 1 जनवरी 2016 से, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका 2015 में अपनाया, और 2016 से ये कब तक चलेगा, 2030। अब 2030 में कब खत्म होगा, तो 31 दिसंबर, अंतिम दिन, 2030 का अंतिम दिन क्या होगा, 31 दिसंबर 2031। और अभी आप देखोगे मोटा मोटा, तो ये बस 4-5 साल बचा है, तो ये एसडीजी खत्म हो जाएगा, तो एसडीजी गोल लेके चला जा रहा है। अब हमने यहाँ देखा, क्या देखा कि ये आपका क्या था, सहस्त्राब्दी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और ये क्या है आपका एसडीजी। तो यहाँ कितना अपनाया, 8 लक्ष्य, यहाँ ज़्यादा रखा गया है, यहाँ रखा गया है 17 लक्ष्य, टोटल 17 लक्ष्य लेके चला जा रहा है 15 साल तक। और 17 को ऐसे रखोगे ना, 17, तो 17 को आप कम कर दो, 1-6, 17 से 1-6 करोगे तो ये क्या आएगा, 1-6-9, 1-7 था, उसको 1-6-9 करोगे तो ये है उपलक्ष्य या उद्देश्य। तो इसमें 8-18 था, इसमें क्या है आपका 17-169 उपलक्ष्य को लेके चला जा रहा है। क्लियर है, तो ये हो गया आपका क्या क्या, 8 लक्ष्य और 17 लक्ष्य और 169 क्या हो गया, उपलक्ष्य।
दोनों में बेसिक अंतर और क्या था? बेसिक अंतर इसमें था कि ये 2000 की बात है तो यहाँ फोकस किया गया था केवल विकासशील देश, इसमें विकसित देश के विकास के बारे में बात नहीं किया था। सहस्त्राब्दी लक्ष्य में केवल विकासशील देशों के बारे में चर्चा था। उसके लिए लक्ष्य रखा गया था कि विकासशील देश फलाना ढिमकाना जो भी करेंगे करेंगे, लेकिन ये जो लक्ष्य चल रहा है एसडीजी, इसमें दोनों शामिल है। क्लियर है? सभी देश शामिल है इसमें, अमीर बोलो या गरीब बोलो, अर्थात विकसित देश बोलो तो विकसित देश भी लक्ष्य लेके चल रहा है कि विकसित देश भी इस लक्ष्यों को पूरा करेगा, साथ में विकासशील देश भी क्या करेगा? अपना लक्ष्य लेकर चलेगा, 17 लक्ष्य। अब यहाँ तक ये समझ आता है कि केवल विकासशील देश है, इसमें अमीर देश नहीं है। इसमें होता था क्या कि लक्ष्य है तो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से आपको बताया जाएगा कि क्या लक्ष्य आप अप्रोच करोगे। तो ये टॉप टू बॉटम था, ये आपको नीचे तक सबको लेकर साथ में चलना है, जो नीचे है विकासशील देश उसको। तो इसमें टॉप टू बॉटम अप्रोच किया जाता था। लेकिन अभी ये वाला जो है एसडीजी, इसमें बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर। बॉटम अप अप्रोच क्या होता है कि आप नीचे वाले से पूछो, ऊपर वाला इसमें थोपेगा नहीं, नीचे वाला खुद बताएगा कि वो क्या कर सकता है। आया समझ में? कि बॉटम मतलब नीचे, नीचे वाला खुद डिसाइड करेगा कि वो क्या क्या कर सकता है, कैसे करेगा, उसको खुद डिसाइड करने दो। और जब आप स्वयं से डिसाइड करते हो कोई लक्ष्य को, तो लक्ष्य को आप सही से क्या करते हो? अचीव करने के लिए प्रयास करते हो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ये यहाँ बॉटम अप अप्रोच में क्या किया गया था, काम किया गया था कब? जो 17 लक्ष्य है। अच्छा, इसमें 17 लक्ष्य उपलक्ष्य है और 300 प्लस संकेतक आपके काम करेंगे, 300 प्लस संकेतक। ठीक है, तो यहाँ तक अभी क्लियर है। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? सबसे पहले सतत विकास लक्ष्यों को समझा था। सतत विकास लक्ष्य क्या होता है उसको पहले देखा था। फिर सतत मतलब निरंतर, भविष्य को ध्यान में रखकर आप जब विकास करते हो, भविष्य की पीढ़ी के लिए बचाते हुए, उनके लिए सुरक्षा करते हुए भी अपने आप को बेहतर बनाते हुए, सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंज होता है। ठीक, 92 से स्टार्ट किए थे। 92 में आपका हुआ था रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन, जिस कारण से इसको क्या बोला गया? रियो सम्मेलन। क्योंकि पृथ्वी के बारे में सोचा गया था, इसलिए इसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अब 1992 के 10 साल बाद 2002 आएगा, जिसमें रियो +10 10 साल बाद। फिर 20 साल बाद होगा, उसको क्या बोलोगे? रियो +20 2012। लेकिन उससे पहले 2000 आ गया, सहस्त्राब्दी। सहस्त्राब्दी में आपने एक विकास लक्ष्य रखा जो कि कब तक चलेगा? 15 साल। ये भी 15 साल का था कि 2000 से 2015। इस एमडीजी में कितने हैं? 8 गोल और 8 उद्देश्य, 18 उद्देश्य। 8 18 था, लेकिन ये केवल विकासशील देशों के लिए था। फिर एमडीजी खत्म होने के 3 साल पहले 2012 में रियो +20 में पहली बार एसडीजी का विचार रखा गया। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसका विचार कहीं और से आया था, ये पीछे से आया था। बट लैंड तो सबका था, तो बट लाइन रिपोर्ट कब का था? 1987 में आया था। उसी रिपोर्ट के आधार पर विचार रखा गया और इसको अंततः 2015 की यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली महासभा के 70वीं बैठक में एसडीजी को क्या कर लिया गया? अपना लिया गया। और एसडीजी को अपना के 17 गोल्स टारगेट रखा गया। और इसको कब से? 2016 से 2031, सॉरी 31 कैसे होगा, ये गड़बड़ हो गया, अरे बाबा, 2030 है। रिवीजन करने का फ़ायदा, नहीं तो ये गलत ही हो जाता। तो 15 साल ही तो है। 2016 को भी आप गिनोगे तो 16 17 18 19 20, 5 साल इधर हो गया और 21 से 30 10 साल इधर, तो 15 साल तक आपका क्या है? एसडीजी लक्ष्य रखा गया है कि 17 लक्ष्यों को हम 15 साल में क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। अभी वही 17 लक्ष्य हमको पढ़ना है। तो जब एसडीजी अपनाया 17वीं बैठक में, 70वीं बैठक में एसडीजी अपनाया, तो इनका एक क्या था? नारा था। नारा क्या था? ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड। ये नारा है, ट्रांसफॉर्म करेंगे हम अपने वर्ल्ड को, ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, उसको टारगेट लेके चला जाएगा, ताकि सब देश मिलकर इसमें काम कर सके और जो भी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से क्लियर करके हम अपने वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर सकें। ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड। उसके बाद लिखा है द एजेंडा। द कौन सा एजेंडा? 2030, 2030 तक करना है, तो द 2030 एजेंडा, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कैसा डेवलपमेंट चाहिए आपको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आपने क्या बनाया है? एजेंडा बनाया है। तो द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसका जो मेन हेडिंग था वो क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करना है सर? इसको थोड़ा ऊपर चढ़ा देते हैं, हमारे लिए जगह नीचे में कम है।
जितना ज़रूरत है उतना रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब ये जो सतत विकास लक्ष्य है, ये सभी अमीर गरीब को कैसे कैसे काम करने के लिए प्रेरित करता है और इसमें क्या है। तो पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा कि इसका मूल मंत्र क्या है। तो मैं यहाँ फिर से फ्लो चार्ट में एक बनाता हूँ अलग कलर लेके। ये 17 विकास लक्ष्य है, SDG। उसके बारे में आपको बेसिक फैक्ट यहाँ से और पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, मूल मंत्र इनका क्या है। तो मूल मंत्र क्या है, सतत विकास, सबको साथ में लेकर चलना, यही है। तो इसका जो मूल मंत्र है, इसको एक दो बार पढ़ के रखेंगे आप लोग। मूल मंत्र है लीव। लीव मतलब छोड़ना, किसी को मत छोड़ो। लीव नो वन बिहाइंड। बिहाइंड मतलब पीछे, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है, सबको क्या करना है, साथ लेके चलना है। ये इसका क्या है, मूल मंत्र है, लीव नो वन बिहाइंड। इसके बाद आपका आता है 5P। इसमें 5P है। अब 5P में क्या क्या शामिल है। तो 5P में पहला P है आपका, पहला P है आपका प्लेनेट। ठीक, प्लेनेट के बाद दूसरा P है आपका पीपल। पीपल 5P में प्लैनेट, प्लैनेट मतलब ग्रह, उसको देखना है। फिर पीपल को देखना है। फिर पीपल के बाद पीस, पीस मतलब शांति। और चौथा क्या है आपका, शांति भी हो, सबके पास समृद्धि हो। समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी, मतलब सबके पास पैसा कौड़ी बरोबर हो। ठीक है, और पांचवा है आपका, पांचवा है आपका पीस हो गया, प्रॉस्पेरिटी हो गया, और एक तो क्या था यार, भूल गया मैं। पार्टनरशिप, पार्टनर, पार्टनरशिप मतलब सहयोग। ठीक है, पार्टनर और पार्टनर ऐसे करके बोलते हैं ना, पार्टनर मतलब सब सहयोग करे। अब इसको कैसे याद रखना है 5P को, तो एक इमेजिन कर लो, छोटा सा इमेजिनेशन आपको कराता हूँ। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो कहाँ होगा, पृथ्वी में। तो ये पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी में आपको क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को साथ में लेके चलना है। तो सबसे पहले जो काम होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, वो क्या है, पृथ्वी। ये आ गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पृथ्वी। पृथ्वी मतलब आपका मेन। ठीक है, इसके बाद यहाँ खड़ा कर देता हूँ मैं आपको, ये खड़ा हो गया। ये क्या है, लोग हैं, पीपल है। तो आपका दूसरा क्या हो गया, लोग। 5P है ना, तो प्लैनेट में ध्यान रखना है, लोग को ध्यान रखना है। एक और साइड में एक जनऊ खड़े, ये, तो ये हरे शांति। ये कौन हरे, शांति। तो लोग और शांति, तो प्लैनेट के ऊपर में लोग है और शांति है। ठीक, इनके पास है ऑडी, ये बन गया कार। इमेजिन करना है इसको, तो ये आ गया समृद्धि। समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी। यहाँ शांति और दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आपका सहयोग। एक दूसरे का क्या कर रहे हैं लोग, सहयोग। ये हो गया आपका प्रॉस्पेरिटी। तो इसको इमेजिन करके रखना है, प्लैनेट, प्लैनेट के ऊपर में पीपल, पीपल में है शांति, शांति के बाद प्रॉस्पेरिटी, और पांचवा था इनके बीच में क्या है, सहयोग। तो अभी मैं भूल गया था, लेकिन ये ट्रिक मुझे याद आया तो मैंने उसको रिकॉल कर लिया। अगर ट्रिक नहीं रहता तो बिल्कुल भी मैं रिकॉल नहीं कर पाता। अच्छा, अब यहाँ एक क्वेश्चन और आएगा कि ये जो 17 गोल्स हैं, क्या ये अमीर और गरीब देशों पर बाध्यकारी है कि नहीं है। 17 लक्ष्य बाध्यकारी है कि नहीं, ये क्वेश्चन आएगा। बाध्यकारी, तो ध्यान में रखना, ये अभी बताया बॉटम अप अप्रोच है, बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। कि आपको करना ही पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं, और नहीं करोगे तो सजा देंगे ऐसा कुछ नहीं है, ये बाध्यकारी नहीं है। क्लियर। इसके बाद जो SDG गोल है वो जारी कौन करता है पूछेगा, तो अभी पता है कि किसने अपनाया है, यूनाइटेड नेशन ने। तो इसके जारीकर्ता का नाम कौन है, जारीकर्ता कौन है, यूनाइटेड नेशन। तो इस साल भी जारी किया होगा। तो यूनाइटेड नेशन का इस साल आया है रिपोर्ट, 10वां रिपोर्ट, 10th रिपोर्ट आया है। 10th आया 2025 में। तो जो 2025 के अनुसार जो रिपोर्ट है उसमें कौन आगे है, ये आपको आइडिया रहना चाहिए। तो सबसे पहले खतरनाक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट काम कर रहा है वो है फिनलैंड। पहला देश है फिनलैंड, दूसरा देश है स्वीडन। ये दोनों आपके, हम लोग पढ़ते हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आपके यूरोपियन देश है। ठीक है, तीसरा याद कर लो, तीसरा याद करोगे तो आपको आ जाएगा डेनमार्क, ये भी यूरोपियन देश है।
ठीक है। तो फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। तो इस साल के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, SDG इंडेक्स, इंडेक्स मतलब कौन पहला रैंक में आया, कौन अच्छा परफॉर्मर है। ठीक है। तो SDG इंडेक्स 2025 में फिनलैंड पहले नंबर पे है, और हम लोग इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि हम 100 के अंदर में हैं। तो हम लोग इस बार क्या है, 99th, 99वां। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के मामला में इंडिया कहाँ है अभी, 100 के अंदर पहुंचा है ले देके। ठीक है। पहला तो दूर की बात है, अभी बहुत दूर है पहले से। ठीक है। लेकिन हाँ, 100 से थोड़ा से अंदर तो घुस चुके हैं। इसमें 100 आना बेकार है, पहला आना जरूरी है। क्लियर। तो जो पहला देश है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखोगे। कैसे याद रखोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो इसको याद रखना है फिनलैंड। ठीक है। फाइंड SDG इन इंडिया, क्या खोजना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट खोजना है ना। तो क्या करना है, फाइंड करना है SDG गोल। गोल को क्या करो, फाइंड करो। कहाँ फाइंड करो, SD गोल, SDG गोल्स इन इंडिया। वैसे याद रखोगे तो फाइंड से फिनलैंड, SDG गोल्स से S से आपका आ जाएगा स्वीडन, डेनमार्क, और इन इंडिया, इन इंडिया 99, इन इंडिया इन 99। तो इंडिया में तो नो नो मिलेगा। जब आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट खोजना चालू किया तो यहाँ भारत में क्या मिला, नो नो। यहाँ तो बहुत पीछे है अभी। क्लियर है। तो फिर भी हम प्रोग्रेस में हैं कि हर साल हमारा लिस्ट तो सुधर ही रहा है। तो ये जो इंडिया है, यहाँ कोई ना कोई तो होगा जो डाटा दे रहा होगा यूनाइटेड नेशन को। यूनाइटेड नेशन तो डाटा चाहिए ना भाई ये सब बनाने के लिए, कि 99 आया कैसे। तो ये सब डाटा देने के लिए यहाँ नोडल कौन है, ऐसा करके पूछ देगा। तो भारत में जो नोडल है वो भारत का क्या है, नीति आयोग। नीति आयोग जो भी आंकड़ा चाहिए यूनाइटेड नेशन को इस इंडेक्स के लिए, वो उसको प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमने इसको साइन किया है। तो ये हो गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से बेसिक्स, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है मैंने एक पेज में इसको लाने का प्रयास किया है। ठीक है। आपको इसको बार बार अच्छे से पढ़ना है, बार बार इसको रिवाइज करना है, ताकि ये आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये पूरा विश्व का था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में था। अगर हमको कहाँ पूछ दे, भारत के स्तर में, तो भारत के स्तर में क्या आएगा, इसको देखते हैं। तो भारत के स्तर में चूंकि विश्व में किसका प्रतियोगिता चल रहा है, विश्व में सब चल रहे हैं आपके, विश्व में आपके देशों के बीच में कंपटीशन चल रहा है। और यहाँ किनका कंपटीशन चल रहा है, यहाँ चल रहा है आपके नीति आयोग ने दिमाग लगाया। और नीति आयोग ने क्या दिमाग लगाया कि जैसे विश्व में कंपटीशन चल रहा है, वैसे ही जैसे विश्व में कंपटीशन चल रहा है वैसे ही हम भारत में क्यों ना करें। भारत में सभी जिलों के मध्य क्या किया जाए, कंपटीशन किया जाए। ये था आइडिया, किसका था, नीति आयोग का। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे भारत में भी नीति आयोग क्या करता है। पूरे विश्व के लिए तो यूनाइटेड नेशन है, भारत के लिए क्या है, नीति आयोग। तो नीति आयोग जारी करता है उस इंडेक्स का नाम है वही SDG। बस यहाँ क्या लगा दिया उन्होंने, इंडिया लगा दिया। वहाँ विश्व के लिए SDG इंडेक्स जारी होता है, यहाँ SDG इंडिया इंडेक्स जारी होता है बाई नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा क्या जारी होता है, SDG इंडिया इंडेक्स। ठीक है। तो जारी करता पूछ देगा तो हमने देख लिया सीधा कौन कौन किया है इसको जारी, नीति आयोग ने इसको क्या किया है, बनाया है। क्यों बनाया होगा, वही चीज़ तो समझना है कि जारी करता कौन है, आपके नीति आयोग है। तो ये बनाने की ज़रूरत ही क्या थी, तो इसको समझते हैं। तो यहाँ लिख दिया मैंने जारी करता। जारी करता कौन है, नीति आयोग है। जारी करता कौन है, नीति आयोग। नीति आयोग ने इसको पहली बार कब जारी किया था ये पता रहे, पहली बार। हालांकि तो वो तो SDG 2015 से स्टार्ट है, 2016 से आपका चल रहा है। उसके 2 साल बाद 2016 में वो, और ये 2018 में इसको पहली बार जारी किया था इंडेक्स को। और इस साल 25 का तो जारी नहीं हुआ है,
मोस्टली हर 2 साल में इसको जारी किया जाता है, मोस्टली बोल रहा हूँ। क्लियर है? ऐसा कुछ नियम एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है। इस बार जो जारी हुआ है वो है चौथी बार इस जारी हुआ है, और वो चौथी बार जारी हुआ है वो कब हुआ है? 2024 में। पिछले साल जारी हुआ था 2024 में, तो आइडिया रहे। और इसमें छत्तीसगढ़ का जो स्थान है, वो छत्तीसगढ़ का स्थान है आपका 21वां, कि हम लोग 26वां राज्य है, लेकिन पूरे भारत में विकास के मामले में हम लोग क्या है? 21वां है। तो जो छत्तीसगढ़ का जो मार्क्स है वो अंक है 67। अभी मैं बताऊंगा ये सब अंक क्या है। 67 अंक के साथ छत्तीसगढ़ 21वां राज्य है एसडीजी इंडिया इंडेक्स में, 21वां नंबर में। अभी ये पूरा और डाटा मिलेगा आपको, ठीक है? तो छत्तीसगढ़ क्या है? 21वां। हम्म, ठीक। तो ये जारी करता नीति आयोग है। अच्छा, इसमें आपका जो आयोग है वो कौन सा हेल्प करता है बोलेगा तो सांख्यिकी जो विभाग है उसके हेल्प से निकालता है। सांख्यिकी मतलब जो आपके जनगणना वगैरह में साथ देता है, संख्या वगैरह देखता है, आंकड़ा संबंधी जो भी नियम नियम है सब देखता है, वो विभाग मंत्रालय इसको सहयोग भी करता है नीति आयोग को। ठीक है सर, समझ आ गया? तो इसमें कैसे ढंग के आप राज्यों को तोलोगे? तो राज्यों के बीच में कंपटीशन रहता है एक प्रकार से। राज्यों में जो अच्छा काम करेगा, राज्यों में क्या होगा, जो अच्छा प्रदर्शन करेगा उसके आधार पर ये रैंकिंग किया जाता है। राज्यों के काम काज पर आधारित होता है, उसके प्रदर्शन पर आधारित होता है। क्लियर है? प्रदर्शन पर आधारित, कहाँ प्रदर्शन पर आधारित? कहने का मतलब कौन कौन 17 लक्ष्य, जो 17 एसडीजी है, इस पर या 169 उप लक्ष्य पर राज्यवार किसने अच्छा काम किया? सीधी सी बात, किन राज्यों ने अच्छा काम किया है उसको मिलेगा रैंक। किन राज्यों ने अच्छा परफॉर्म किया है, ने अच्छा काम किया, उसके आधार पर क्या किया जाएगा? रैंकिंग। उसके आधार पर उनको हर उसमें, मतलब हर क्राइटेरिया में, हर लक्ष्य के हिसाब से उसको रैंकिंग किया जाएगा। ठीक है? तो ये राज्यों के कामकाज और प्रदर्शन पर 17 एसडीजी के अनुसार क्या निकलता है? रैंक निकलता है। अब रैंक निकलेगा तो इसमें कुछ तो होगा क्राइटेरिया, तो वो जो क्राइटेरिया है हमको समझना है। अगर क्राइटेरिया देखा जाए तो यहाँ 8 ठो रखा गया है क्राइटेरिया। जो पहला क्राइटेरिया है वो है आकांक्षी, ये है आकांक्षी राज्य कहलाएंगे। पहला क्राइटेरिया आकांक्षी राज्य। ठीक, इसको मैं डब्बा बना के लेता हूँ। भाई सराहना तू। तो पहला क्राइटेरिया क्या हो गया? आकांक्षी राज्य का। ठीक, फिर उसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया आएगा, आकांक्षी राज्य के बाद आएगा दूसरा क्राइटेरिया आकांक्षी। आकांक्षी मतलब जिसको अभी ज़रूरत है, आकांक्षा है, जिसके अंदर में अभी ऊर्जा है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। मतलब पिछड़ा ना बोलकर उसको क्या बोला जाता है? आकांक्षी। इसको हमने क्लास में भी चर्चा किया था। आकांक्षी के बाद जो परफॉर्मर है, जो परफॉर्म तो कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, परफॉर्मर, तो दूसरा क्या हो जाएगा? परफॉर्मर राज्य, जो कि परफॉर्म कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। फिर तीसरा क्या होगा? जो सामने में भाग रहे हैं, परफॉर्मर परफॉर्म कर रहा है। तीसरा क्या है? जो सामने में भाग रहा है। अब सामने में भागता है, जैसे रेस हो रहा है ये सामने में, तो एक है जो चलो काम की ज़रूरत है वहाँ, जो बहुत पीछे है वो काम की ज़रूरत है। फिर वहाँ आगे जो परफॉर्म कर रहा है, अच्छा खासा ठीक ठाक चल रहा है, और जो सामने में दौड़ रहा है उसको क्या बोला जाता है? फ्रंट रनर। तो इसको आप क्या बोलोगे? फ्रंट रनर। जो तीसरा कैटेगरी है वो है फ्रंट रनर। और सबसे लास्ट में जो आएगा वो है अचीवर। अचीवर मतलब जो अचीव कर लेता है, जो प्राप्त कर लेता है, जो भी सभी टारगेट को जो अगर प्राप्त कर लेगा, 17 का 17 टारगेट अगर प्राप्त कर लिया उसने, अभी टारगेट देखेंगे 17 टारगेट क्या है, अगर उसने प्राप्त कर लिया तो उसको आप क्या बोलोगे? अचीवर। तो यही चीज़ हमको समझना है। सर कैसे समझते हैं? तो 17 जो गोल है, 17 गोल्स है, उसके आधार पर नंबर दिया जाता है, अंक दिया जाता है। और वो अंक कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। जीरो से लेकर कहाँ तक जाएगा? वो 100 तक। अगर आपने अच्छा मार्किंग, अच्छा अंक अर्जित किया और आपका अंक सब में 100% आया है, सभी गोल्स में आपने अच्छा अचीव किया है और 100 नंबर तक आप पहुंच गए 100%, तब आप क्या कहलाओगे? अचीवर। और फिलहाल तो कोई अचीवर नहीं है, फिलहाल कोई अचीवर नहीं है भारत में।
कि वो हर जगह हर लक्ष्य को प्राप्त कर ले। अगर हर लक्ष्य को प्राप्त कर ले तो उस राज्य में रहना बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, अभी तो कोई राज्य है नहीं। अब आकांक्षी क्या होता है? तो आकांक्षी होता है 0 से लेकर जिसका नंबर 49 के बीच में है। अगर वो 49 से नीचे आता है, आधा भी पार नहीं कर पा रहा है, तो वो अभी बहुत पिछड़ा है, उसको हम लोग आकांक्षी राज्य लेकर चलेंगे। परफॉर्मर राज्य कहाँ से स्टार्ट होगा? 49 में ख़त्म हो रहा है तो ये 50 से स्टार्ट होगा, और 50 से कहाँ तक जाएगा? ये 75 मत बोल देना, ध्यान रखना, ये 64 तक जाएगा। मात्र 15 नंबर है यहाँ परफॉर्मर के लिए। ठीक है, तो 50 से लेकर 64 तक अगर उसका नंबर आ रहा है तो वो नंबर क्या कहलाएगा? वो राज्य कहलाएगा परफॉर्मर। उसके बाद आएगा 65। 65 नंबर से लेकर 99 नंबर तक जो है वो सामने में भाग रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना, 75 ज़्यादा याद आता है तो 75 नहीं है, ये 10 नंबर और कम है। मतलब 65 नंबर से ऊपर किसी का है और 99 से कम है, 65 और 99 के बीच, 65 या 65 के ऊपर और 99 या 99 के नीचे, वो वाला जब कहलाएगा, वो सब कहलाएगा आपका फ्रंट रनर। तो ज़्यादातर जो राज्य है वो कहाँ रहेंगे? आपके फ्रंट रनर में ही दिखाई देंगे। तो एग्जैक्ट अगर आपको डाटा याद रखना है तो जैसे सबसे जो ऊपर हैं, सबसे ऊपर में अगर आपको देखना है, जो फ्रंट रनर में है, पहले हैं, वो आपके दिखेंगे केरल। ठीक है, सबसे ऊपर में क्या दिखेंगे? केरल, जो इस मामले में आगे है। केरल और यूके ये दोनों एक ही लेवल में है। केरल और यूके का जो नंबर है वो सेम है, तो याद रखना केरल नीचे वाला और यूके ऊपर। सीधा मैप देखोगे तो एक है यूके और एक है केरल, ऊपर नीचे वाला दोनों एसडीजी में क्या है? सबसे आगे है। ठीक, इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ कितने स्टेट हैं। तो टोटल 24 राज्य ऐसे हैं जो कि कहाँ है? अभी फ्रंट रनर स्टेट में है, मतलब ठीक ठाक है। परफॉर्मर स्टेट में कितना है? बचा कितना? 4। कहने का मतलब ना तो कोई अचीवर है और ना कोई इतना पिछड़ा है कि वो किस में रहे? आपके आकांक्षी में। सबसे ज़्यादा किस में है पूछेगा तो फ्रंट रनर में। फ्रंट रनर मतलब उसका नंबर 65 से 99 होगा। ठीक है, और कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे बिहार, ये बहुत पिछड़े हैं, तो वो लोग कहाँ हैं? अभी परफॉर्मर स्टेट में है, उसका मैं डाटा अलग से ले लिया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो वहाँ अभी मैं दिखा दूंगा। हम लोग कहाँ हैं? 65 से 2 अंक ऊपर हैं, ज़्यादा नहीं, 65 से 2 अंक ऊपर हैं हम लोग। हमारा अंक है 67, छत्तीसगढ़ का। और इस मामले में ऊपर से आएंगे तो केरल और यूके तो पहले में है, हम लोग कहाँ आएंगे? 21वां नंबर में आएंगे, छत्तीसगढ़। क्लियर है? तो ये डाटा आपको ध्यान में रखना है। ये हो जाएगा आपका एसडीजी इंडिया इंडेक्स। एसडीजी इंडिया इंडेक्स, तो सबसे पहले यही पूछेगा जारी करता कौन है? तो जारी करता है आपके एसडीजी इंडिया इंडेक्स के कौन? आपके नीति आयोग। नीति आयोग ने पहली बार कब जारी किया? तो 2018। अभी जो जारी हुआ 24 में वो कौन से कितनी बार है? वो है आपके इस बार का चौथा नंबर का आपका एसडीजी इंडिया इंडेक्स। उसमें हमारा स्थान क्या है? तो 67 मार्क्स के साथ हम लोग हैं फ्रंट रनर पोजीशन में। 21वां राज्य है। राज्यों के कामकाज के आधार पर इसमें बांटा जाता है। ठीक है, ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, जो कि अचीवर कोई नहीं है और नीचे में भी आकांक्षी कोई नहीं है। मतलब जो भी आपके राज्य हैं वो है 50 से 99 के बीच। अब उसमें भी 4 स्टेट ऐसे हैं जो कि हैं आपके परफॉर्मर, बाकी 24 राज्य आपके क्या हैं? फ्रंट रनर। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखना है, इसमें 8 के 8 यूटीज किस में आते हैं? पूरे फ्रंट रनर में। तो ज़्यादातर आपको फ्रंट रनर ही देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ कितना है? 65 से जस्ट 2 अंक ऊपर है, 67 में लटका हुआ है। क्लियर? ये हो गया आपका एसडीजी इंडिया इंडेक्स। इसी में नीति आयोग ने डेल्टा रैंकिंग स्टार्ट किया। डेल्टा रैंकिंग मतलब एक और कार्यक्रम स्टार्ट किया। उन्होंने सोचा, क्या सोचा सर? कि यही 2018 में जब इन्होंने पहली बार जारी किया तो सोचा कि राज्यों को हम तो कर ही रहे हैं राज्यों में प्रतिस्पर्धा, तो कहाँ क्यों ना हम छोटे से छोटे लेवल में जाकर प्रतिस्पर्धा करवाएं। कि आप पूरे राज्य में करवा रहे हो, उससे अच्छा जिलों में कंपटीशन हो। जिलों में कंपटीशन होगा तो हर जिले का जो अधिकारी है वो जिलों को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। मैं बोला था ना, अगर देश को अच्छा चाहिए, देश को अच्छा करना है तो आप अपने आप को सुधार लो। हर आदमी अगर सुधर जाएगा तो देश ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे ही अगर देश को सुधारना है, देश का आपका एसडीजी अचीव करना है, तो पहले राज्यों को कंपटीशन में उतारो। हर राज्य अगर प्रयास करेगा, 28 का 28 राज्य प्रयास में रहेंगे तो देश भी आगे चल जाएगा। और राज्यों को भी अगर आगे आना है तो उस राज्य के जिलों को कंपटीशन में उतार दो।
कि अगर जिला, हर जिला प्रयास करे कि वो 17 लक्ष्य में हर जिला प्रयास करे कि अपने आप को बेहतर करे, तो जिला भी बेहतर होगा, जिला बेहतर तो वो राज्य बेहतर, और हर राज्य बेहतर तो आपका देश बेहतर। ये कॉन्सेप्ट पर चल रहा है आपका नीति आयोग। जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, और इसको इन्होंने बोला आकांक्षी जिला कार्यक्रम। इसको ये नहीं बोला कि पिछड़ा जिला कार्यक्रम अच्छा नहीं लगता, तो जो पिछड़े जिले हैं उसको चयन किया जाएगा इसमें, और पिछड़े जिलों को चयन करके, केवल पिछड़े जिलों को चयन करके उनके बीच में क्या किया जाएगा, प्रतिस्पर्धा, और जो काम अच्छा करेगा उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। इसको दिया जाएगा जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी है। मेन प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, आपका कलेक्टर। कलेक्टर को उसमें क्या मिलता है, आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो उनको बीच बीच में बुलाया जाता है, दिल्ली या जहाँ भी उसका जो प्रोग्राम हो रहा है वहाँ उसको सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता रहे कौन सा कार्यक्रम है ये, आकांक्षी, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। यह आया आपके नीति आयोग के द्वारा। मतलब सब जगह आपका क्या है, नीति आयोग ही है मेन। नीति आयोग के द्वारा क्या आया है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। अब नाम से समझ आ रहा है यार, जो जिला पिछड़ा हुआ है, आकांक्षी है, जिसमें आकांक्षा है कुछ कर गुजरने की, कि अच्छा बनना है हमको, उसको साथ में लेकर चला जाए ताकि जो जिला पिछड़ा है उसके लिए काम किया जाए। तो पिछड़े जिलों को लेकर यहाँ क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। तो पहले तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि कौन से जिले में स्थिति बहुत खराब है। ये 17 लक्ष्य है ना, उसकी स्थिति को देखा जाएगा और आकलन किया जाएगा, और जो जिला पिछड़े थे उस जिले के आकलन के आधार पर जिलों को घोषित किया जाएगा कि कितने आकांक्षी जिला हैं। आकांक्षी मतलब पिछड़े हुए, जहाँ ये जो लक्ष्य है इसकी स्थिति बहुत खराब है, कि वहाँ गरीबी है, भुखमरी है, ये वाला अगर समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, तो वो जो जिला कहलाएगा कि सुविधा ही नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, तो ऐसा सब सुविधा नहीं है, मतलब वो क्या है, पिछड़ा हुआ जिला है। अब इस पिछड़े हुए जिले को आपको क्या करना है, पहले तो पॉइंट आउट करना है। तो सबसे पहला काम पर किया गया पॉइंट आउट। ये पॉइंट आउट कब किया गया, 2018 में। तो ये पहले तो ये याद रहे, आकांक्षी जिला कार्यक्रम स्टार्ट कब हुआ, जब आपने क्या किया, वही आकांक्षी इंडिया इंडेक्स स्टार्ट किया था आपका, एसडीजी इंडिया इंडेक्स। उसी समय 2018 में ये वाला आकांक्षी जिला कार्यक्रम भी स्टार्ट किया। और अभी कितने जिला हैं जो आकांक्षी जिला में शामिल है, तो हमने इसको याद भी किया था, याद करो, 112 जिला। कितने जिले हैं, 112 जिला हैं जो कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अगर आकांक्षी जिला पूछा जाए तो वो आकांक्षी जिला सर्वाधिक कहाँ मिलेगा आपको, उड़ीसा में। हमने ये पढ़ा था, उड़ीसा नहीं है जी, क्या था यार, भूल गया, एक सेकंड, जेमिनी करते हैं, बहुत दिन हो जाता है, भूल जाता है। सर्वाधिक आकांक्षी जिला कहाँ है, कौन से राज्य में है, क्रम बताइए। आपका प्रश्न सर्वाधिक आकांक्षी जिला, मोस्ट आ गया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, के बारे में उड़ीसा है। ही है जो पहली भारत बार आया सरकार था, की वही है। एस्पिरेशनल ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स तो प्रोग्राम 112 के तहत टोटल क्या है, लगभग 112 112 जिलों जिलों को को चुना गया चुना गया है जिनमें सामाजिक आर्थिक आर्थिक स्थिति विकास के की आधार पर। आवश्यकता है। ठीक है, जिसमें इन 5 जिलों प्रमुख की क्षेत्र रैंकिंग होते हैं, अभी समय समय देखेंगे पर की 5 जाती प्रमुख है। क्षेत्र क्या क्या है जिसमें ये जिलों को रैंकिंग दिया हर जाता महीने है। नीति आयोग इसमें द्वारा सबसे 5 प्रमुख ज़्यादा क्षेत्रों जो स्वास्थ्य जिला और आपको पोषण, मिलेगा शिक्षा, वो कृषि और मिलेगा जल आपको संसाधन, वित्तीय समावेशन और उड़ीसा कौशल में। विकास और ठीक है, बुनियादी यहाँ ढांचा दिया में इन ही किए नहीं गए है सुधारों के कैटेगरी में आधार पर सबसे की अच्छा। जाती है। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले सर्वाधिक आकांक्षी जिले नीति आयोग द्वारा नवंबर 2023 के लिए जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम में सर्वाधिक जिलों की संख्या कौन से राज्य से आती है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम आकांक्षी जिला कार्यक्रम में उत्तर छत्तीसगढ़ से प्रदेश 2, और बिहार से झारखंड है, सर्वाधिक वेरी गुड, संख्या में इन जिले गड़बड़ हो शामिल रहा हैं। था ना अभी, देखो आकांक्षी जिला झारखंड है कार्यक्रम में इन 19, जिलों की संख्या। फिर इस आपका आ जाएगा कार्यक्रम के बिहार, तहत देश के झारखंड, बिहार 112 और जिलों को चुना छत्तीसगढ़। गया है। हमने इसको याद जिलों की किया था संख्या ऐसा के कुछ, मामले में इन प्रमुख ऐसा सर समझ नहीं आया, ऐसे कुछ याद किया था आकांक्षी में। ठीक है, कि ऊपर में देखोगे तो यहाँ क्या लिखते हैं, बिहार, मैप के हिसाब से यहाँ रहेगा आपका झारखंड और यहाँ रहेगा सीजी। सबसे ऊपर में बिहार आता है, फिर झारखंड आता है, फिर सीजी आता है मैप के अनुसार। तो मैप में यहाँ सबसे ज़्यादा आपके झारखंड में है, आकांक्षी इसका आ लेना है, और बीच में झारखंड में सबसे ज़्यादा है, मतलब यहाँ कितने ज़िले हैं, 19। फिर दूसरा में आपका क्या आ जाएगा,
13 जिला कहाँ है आपके? 13 जिला है आपके बिहार में। फिर आ जाएगा अपना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कितने हैं? ये बिहार और छत्तीसगढ़ में आपके 10 आकांक्षी जिला है। ये हम लोग याद करेंगे कब? जब हम लोग याद कर चुके हैं, कई बार हो गया यार, याद करवा चुका हूँ इसको। बाकी छत्तीसगढ़ जीके में और पढ़ते हैं। ठीक है, तो 19 क्या है? झारखंड में है। बिहार क्या है? 13 है। और छत्तीसगढ़ क्या है? 10। ठीक है। अब आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ये जो जिला है इसमें क्या फोकस किया जाता है? तो जैसे उसमें 5P था, तो इसमें 3C है। ये ध्यान में रखेंगे, इसमें 3C मॉडल काम करता है, तो ये आपको आइडिया रहे। 3C क्या है ये पूछा जा सकता है। तो 3C क्या है? तो यहाँ कलेक्टर को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जिलों को उतारना पड़ेगा आपके कंपटीशन में। प्रतिस्पर्धा है, तो यहाँ कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, आप लोग भली बात ही समझते हो कंपटीशन क्या होता है। तो प्रतिस्पर्धा समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। जितने भी जिला हैं उनके बीच में प्रतिस्पर्धा मोड में आपका विकास चल रहा है। ये पहला हो गया। दूसरा क्या है आपका? C, कन्वर्जेंस। कन्वर्ज, कन्वर्ज करना मतलब मिलाना। कन्वर्जेंस मतलब आपने लाइट, अभिसारी, अपसारी। अभिसारी मतलब एक जगह लाना सबको, अभिसारी। तो अभिसारी का मतलब सभी योजना को केंद्रित करना, जितने भी योजना है उस योजना को समन्वय करके लागू करना। योजना को समन्वित करके क्या करना? लागू करना। कि केंद्र है, सरकार है, उस सबको क्या करना? समन्वित करके क्या करना? लागू करना राज्यों और इसके बीच में। और लास्ट है कोऑपरेशन, कोलाबोरेशन। ठीक है, कोलाबोरेशन होना चाहिए। तो कोलाबोरेशन जो है, कोलाबोरेशन ये है आपका सहयोग। कोलाबोरेट करके आपका, जैसे केंद्र और राज्य, जिला और जिला, इन सब के बीच में क्या होना चाहिए? कोलाबोरेशन से आपके मेन हो जाना चाहिए योजना ऐसा कि कल्याणकारी। तो सबसे पहले प्रतिस्पर्धा तो रहेगा ही, दूसरा क्या होगा? कन्वर्जेंस होगा कि सब योजनाओं को अच्छे से एक जगह लाके उसको लागू किया जाए। और तीसरा क्या होगा? सहयोग होगा, आपस में सब मिल बांट के आप क्या करोगे? आगे बढ़ोगे। तो ये आपका हो जाएगा कोलाबोरेशन। इसके बाद इसमें तीन क्या देखा जाता है? इसमें आपके क्राइटेरिया देखा जाता है कि आधार क्या हो जाएगा इसमें, क्या क्या आधार के, क्या क्या आधार पर आपका रैंकिंग दिया जाएगा। तो जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है इसमें जो रैंकिंग निकलेगा इसको बोलते हैं डेल्टा रैंकिंग। डेल्टा मतलब विकास। डेल्टा रैंकिंग जो जारी होगा, ये जो डेल्टा रैंकिंग जारी होगा, ये जो डेल्टा रैंकिंग है, ये डेल्टा रैंकिंग हर 3 माह में जारी होता है। प्रत्येक 3 माह में जिलों की संख्या देखा जाता है, कौन जिला ऊपर में है। प्रत्येक 3 माह में क्वार्टरली, क्वार्टर बोलते हैं इसको, प्रत्येक 3 माह में क्वार्टरली ये क्या होते रहता है? जारी होते हैं। दोनों में अंतर है ना। SDG इंडिया इंडेक्स पूरे राज्य के विस्तार को देखता है, तो ये समय लेता है, साल 2 साल में एक बार जारी होगा। अभी तक देखो 4 ही बार जारी हुआ है, 2018 से और 24। 18 के बाद शायद 21 में जारी हुआ था, फिर 23, फिर 24, ऐसा कुछ है। ठीक है। इसके बाद यहाँ देखोगे तो प्रत्येक 3 माह में, तो हर 3 माह में जारी होता है। 2018 से चल रहा है तो हर 3 माह में निकलते रहता है इसका लिस्ट। तो आपको एकदम रटना नहीं है कि हर 3 माह में क्या हो रहा है। लास्ट टाइम में अगर देखना है तो दिसंबर जनवरी में जो रिलीज होगा डाटा, उतना देख के चले जाना करंट अफेयर्स में। यहाँ एकदम रटना नहीं है, जैसे यहाँ रटवा दिया हूँ 21वां। ये परमानेंट है भी, जब तक नेक्स्ट नहीं आता है 5वां वाला। तो यहाँ एकदम हर महीने का रटना मत बैठना, बस बेसिक आइडिया रहे और पेपर के पहले एक बार करंट अफेयर्स में आया है तो उसको देख लिया जाए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हर जिला में देखा जाए तो 5 आधार है इसमें, ये आपको पता रहना चाहिए। इसमें 17 लक्ष्य को नहीं देखा गया, इसमें जो मेन है जिला में, हर जिला में 2 चीज़ तो होना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। इसके बिना कोई विकास नहीं है। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया आधार देखा जाएगा वो हो जाएगा स्वास्थ्य और पोषण। अगर वो जिला में स्वास्थ्य पोषण नहीं है मतलब पिछड़ा है। और दूसरा उस जिला में देखा जाएगा शिक्षा, शिक्षा सुविधा है कि नहीं है, स्कूल है कि नहीं है। क्लियर है? तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, 30% का वेटेज रखता है। सोचो, किसी जिला का पहला आना या उसको प्रतिस्पर्धा में आगे जाना है तो उसको मेन 2 पोर्शन में बहुत काम करना पड़ेगा। पहला है स्वास्थ्य सुविधा और दूसरा है शिक्षा सुविधा। ये 60%, सोचो 60% मतलब जो जिसका शिक्षा अच्छा, स्वास्थ्य अच्छा, वो आगे रहेगा। 60% वेटेज रखता है उस रिजल्ट में। क्लियर है? उस रिजल्ट का 30 नंबर केवल कहाँ से आएगा? 100 नंबर में से 30 में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। 30 नंबर आपका शिक्षा से आएगा तो 30 में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट होगा। फिर तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा कृषि। क्यों कृषि सर?
कृषि पर ही तो पूरा डिपेंड है वो जिला। अभी पूरा जिला अगर विकास करना है तो कृषि और सिंचाई सुविधा बेस्ट हो तो वो जिला क्या करेगा, विकास करेगा। इसका जो वेटेज है वो दे के रखा गया है 20%। देखोगे तो यहीं से आपका 80% पेपर तो खत्म हो गया है कि 30 नंबर व स्वास्थ्य में, 30 नंबर शिक्षा में, 20 नंबर कृषि में। क्लियर है? यहाँ अगर सुधार लिए 80 नंबर तो यहीं से मिल रहा है। फिर दो ऐसे हैं जो जहाँ से 10-10 नंबर आपको दिया जाएगा। वो 10 नंबर है, 10 है आपका वित्तीय समावेशन। वित्तीय मतलब सरकारी जो भी बैंक है उसमें अकाउंट हो, ताकि जो सरकारी सुविधा है वो सब सीधे अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से पहुंच सके। तो 10 नंबर कहाँ मिलता है, वित्तीय समावेशन में। और अंतिम है जिसको ज़्यादा नहीं, लेकिन ठीक है, भवन है, सड़क है, ये भी उस जिला के विकास को देखा जाएगा। तो उस जिला में कितने भवन, सड़क, ये सब है। तो बुनियादी अवसंरचना, अवसंरचना मतलब अधोसंरचना जो भी है, उसमें 10 नंबर। जितना अच्छा रहेगा 10 में 10 मिल सकता है। इधर 10 में 10 मिल गया, वित्तीय समावेशन में आपने अच्छा काम किया। इधर 20 में कितना मिला, इधर स्वास्थ्य शिक्षा कैसे है, इस आधार पर आपका रैंकिंग निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी आधार पर ये 112 जिलों का हर 3 महीने में क्या देखा जाता है, रैंकिंग की क्या सुधार आ रहा है, कैसे हो रहा है। अब देखोगे तो ये ऐसे सुविधा है जो कि प्रशासन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, प्रशासन से। और प्रशासन से जुड़ा है तो मेन अधिकारी अगर देखा जाए जिला में प्रशासन का, वो मेन अधिकारी कौन होता है, जो अधिकारी है जिसको आप जिम्मेदार मान सकते हो, वो अधिकारी जिम्मेदार होता है कलेक्टर। कि कलेक्टर चाहे तो इसमें काम करवा सकता है। और चूंकि काम कलेक्टर करवाएगा, अंततः अगर वो क्या कर सकता है, इसको लागू कर देता है और सच में दूसरे जिले को, दूसरे जिले से अच्छा अपना जिला बेहतर करता है, तो सच में वो कलेक्टर को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। और कलेक्टर को प्रोत्साहन दिया जाता है रियल टाइम डैशबोर्ड अपडेट करने का काम, कि कितना क्या है, कितना सुधार हुआ, ये सब काम कलेक्टर करके देगा, ताकि नीति आयोग को ये डाटा निकालने में आसानी हो और पुरस्कार भी दिया जा सके। तो ये है आपका आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो कि नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। इसको अच्छे से, आपको डबल स्पीड में देख रहे हो तो एक बार और देख लेना, नोट्स को अच्छे से पढ़ना। मेरा काम था इसको अच्छे से आपको परोसना, ठीक है। तो बेसिक अभी मैंने आपको परोस दिया है। अब देखते हैं नोट्स में आपका रिवीजन में करा देता हूँ। चलिए नोट्स की तरफ। और अभी 17 लक्ष्य याद नहीं किए हैं, अभी मेन चीज़ बचा है। तो पहले नोट्स रिवीजन करते हैं, फिर मैं 17 लक्ष्य याद कराऊंगा और आपका वीडियो खत्म। चलो फ्लो चार्ट को याद करो। फ्लो चार्ट में जो भी पढ़े हैं वो सब आपका याद आएगा यहाँ से। देखो ठीक है, तो परिचय क्या था, सतत विकास लक्ष्य, जो कि भविष्य की पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने आप को ये करना। ये जो रिपोर्ट था, बट लाइन तो सबका है, बट लाइन रिपोर्ट 87 से सतत, सतत 87, सतत 87। मैंने पहले ही बताया ये बट लाइन रिपोर्ट का विचार था, जिसको पहली बार रियो +20 में रखा गया। और इसको कब अपनाया आपने, 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में, जो कि 70वां सत्र था, उसने अपनाया। और अपनाया तो कौन सा शीर्षक था इसका, ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर कौन सा डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये लोग अभी ट्रांसफॉर्म करने के लोग ले रहे हैं। और ये लागू हुआ 2016 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2030 तक, 15 सालों के लिए चल रहा है। ये लक्ष्य कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, पहले ही बताया हूँ, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते यूनाइटेड नेशन कोई भी देश के ऊपर। जितना हैसियत है कोई देश का वो उतना लक्ष्य अचीव करेगा, बाध्यकारी नहीं है। लेकिन देशों में इन्हें राष्ट्रीय नीतियों के तहत शामिल करने की अपेक्षा की जाती है कि सब देश अपने नीति जो भी योजना बना रहा है उस योजना में इसको ध्यान में रखे, ताकि वो लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ठीक, हमने देखा 17 लक्ष्य है इसमें, 17 को आप कम करोगे तो क्या आएगा, 16। 16 मतलब 169 के आसपास इसका क्या है, टारगेट है, उपलक्ष्य है या उद्देश्य है। ठीक, और 300 प्लस इसमें क्या है, संकेतक है। लीव नो वन बिहाइंड मूल मंत्र के साथ चलता है। 5P मैंने बताया था इसको कि ये प्लेनेट है, इसमें क्या है, एक लोग है, लोग है, इसके साथ में कौन खड़ी है, शांति खड़ी है, जिन दोनों के बीच में क्या है, सहयोग है, तब जाके ये लोग क्या उठा पा रहे हैं, ऑडी, प्रॉस्पेरिटी। ये 5P आपको इमेजिन करके याद कर लेना है। ठीक, फिर भारत में SDG क्या है, भारत में जो SDG है उसका जो मेन नोडल है वो कौन है, नीति आयोग। नीति आयोग फ्रेमवर्क तैयार करता है किसके, ये बताया था मैं, सांख्यिकी जो है,
सांख्यिकी जो मंत्रालय है इसके सहयोग से ये ढांचा तैयार करता है। ठीक है सर। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में आपका जो मैं बताया था, सबसे पहले क्या है, जो आकांक्षी है वो, फिर क्या है आपके परफॉर्मर, फिर फ्रंट रनर, फिर क्या है अचीवर। ये क्या था, ये शुरू वाला 49 तक, फिर ये 50 से 64 तक, फिर ये 65 से 99 तक, और जो अचीवर है उसका क्या होगा 100 में 100, तब क्या बोलोगे उसको अचीवर। फ्रंट रनर, परफॉर्मर, और सबसे पीछे उसको क्या बोलोगे आकांक्षी, सबसे नीचे वाला आकांक्षी। तो हमने पूरा देख लिया था। अच्छा, अब एसडीजी याद करेंगे तो इसको कनेक्ट करेंगे, अभी होल्ड रखो। इसको हमने कंपेयर कर लिया था कि एमडीजी कब से कब तक था, 2000 से 2015, एसडीजी कब से था 16 से 2030। ये नोट्स आपको अलग से दे दिया है ताकि उसमें कन्फ्यूजन हो। तो वो रिवीजन नोट्स था, 60 नोट्स, वो आपको पेपर के 10 मिनट, पेपर के पहले 5 से 10 मिनट लगेगा एसडीजी रिवीजन करने के लिए, मैंने आपके लिए रेडी कर लिया है। इतना पढ़ने का समय कहाँ रहेगा भैया, वही 3 पेज पढ़ो, 5-5 मिनट, 10 से 15 मिनट में ख़त्म। ठीक। 8-18 है, 17-169 है, मुख्य रूप से विकासशील के लिए था, लेकिन हमने पढ़ा था ये दोनों के लिए सार्वभौमिक है, अमीर विकसित सबके लिए था ये। ठीक है। टॉप डाउन, ऊपर से नीचे अप्रोच था, इसमें नीचे से ऊपर है, बॉटम अप अप्रोच, बॉटम से अप जाना है। क्लियर है। सब लोगों को अपेक्षा रखी जाती है, सब देश अपना अपना काम करे। मुख्य रूप से विदेशी सहायता पर निर्भर था ये। ठीक है। और ये घरेलू संसाधन और अपने संसाधन पर कि सब अपने अपने हैसियत के अनुसार इन लक्ष्यों को प्राप्त करें। तो ये 17 लक्ष्य, अभी 17 लक्ष्यों को याद करेंगे, वेट करो। अभी सतत विकास लक्ष्य में एसडीजी इंडिया इंडेक्स में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी बता रहा था। 18 पहला में रिलीज हुआ, 19 बीच में दूसरा, 20-21 में तीसरा, और गड़बड़ है यार यहाँ, सॉरी सॉरी। 18 वाला कब रिलीज हुआ है आपका 18 में, 19-20 वाला रिलीज हुआ 19 में, 20-21 वाला रिलीज हुआ 21 में, और जो 20-21 है वो बहुत लेट रिलीज हुआ कोरोना वाला, वो आया 24 में। मतलब 21-22 में जो भी आपका रिपोर्ट था, जितना भी आपने डेवलपमेंट किया उसका रिपोर्ट आया था 24 में। तो हमने यही देखा था 67 अंक के साथ हम लोग 113 संकेतक शामिल थे, उसमें 67 अंक आया है किसका, आपका छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ इससे पहले कहाँ था देख लो भैया, तीनों में छत्तीसगढ़ पहले था परफॉर्मर, अब आ गया है फ्रंट रनर में 65 से ऊपर, अभी पढ़े थे 65 से ऊपर है तो वो क्या है फ्रंट रनर है। 65 और 49 वाला क्या है परफॉर्मर, 49 से नीचे वाला क्या है आपका बैकग्राउंड है, मतलब वो आकांक्षी है। तो 49 में तो कोई नहीं है, 49 से हम लोग 64 के बीच में था पहले, देख लो 58, 56, और ख़राब हो गया था अगले वाला में, तो फिर 56 से 61 पहुँचे और अभी 67 में पहुँचे हैं, मतलब हम लोग आगे हैं फ्रंट रनर में। और इस मामला में हम लोग कहाँ हैं अभी, 21वां राज्य में हैं। ठीक है सर, समझ आ गया। छत्तीसगढ़ में समग्र स्कोर क्या है 67, रैंकिंग क्या रहा 21वां 2028 राज्यों में, श्रेणी क्या है फ्रंट रनर, स्कोर सुधार हुआ, पहले 61 था, 61 से हम लोग कहाँ पहुँचे हैं 67 में। तो 6 अंक का सुधार हुआ है, अच्छा है, सुधार हो रहा है। ठीक है, लेकिन सतत सुधार नहीं है, ध्यान में रखना। पहला में 58 था तो बढ़ना था, सतत सतत नहीं बढ़ा है। 58 था तो और कम हो गया 56, फिर 61, फिर 67 बढ़ा है। तो सतत रूप से बढ़ रहा है बोलेगा तो भी गलत है, हम लोग सतत विकास नहीं कर रहे हैं, पहले नीचे गए फिर ऊपर जा रहे हैं। लेकिन हाँ, हर 2 रिपोर्ट से हम लोग सतत विकास में हैं कि पहले कितना बढ़ा था 56 से 61, मतलब 5 अंकों की वृद्धि, अब 6 अंकों की वृद्धि, तो 5 और इधर 6। ये हो गया आपके छत्तीसगढ़ के बारे में बेसिक डाटा। ये मैं बताया था 28 राज्य में कौन सबसे आगे है, मैं बताया था केरल, और तो सबसे ऊपर में उत्तराखंड और नीचे केरल, ये दोनों सब पहला नंबर में है, समान अंक है इनका दोनों, 79 है, मतलब फ्रंट रनर में है 79। फिर केरल के साइड में क्या है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु आपका दूसरा सबसे एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स में दूसरा है, और गोवा क्या है तीसरा है। तो केरल और ये ऊपर और नीचे मैप से याद रखोगे, ऊपर में उत्तराखंड, नीचे में केरल, केरल के साइड में आपका क्या है तमिलनाडु। ठीक है, तो केरल के साइड में तमिलनाडु आपका दूसरा एसडीजी इंडेक्स में आपका, फिर गोवा। तो केरल, तमिलनाडु और गोवा ये है। और बॉटम अप बताया था मैं, बिहार देखो ये 64 से कम है तीनों भाई साहब, और 64 से कम है मतलब 64 तक है, मतलब 65 से कम है। ये सब क्या है आपके चारों, यही चारों राज्य को आपको ध्यान में रखना है। ये चारों राज्य आपके क्या आ जाएंगे, चारों राज्य आ जाएंगे आपके परफॉर्मर में। परफॉर्मर में अगर मैप से इमेजिन करो, मैप से ये मैप है, तो यहाँ देखोगे तो ये बिहार, बिहार पहला है, उसके नीचे कौन है झारखंड, झारखंड दूसरा है, तो बिहार और झारखंड। और इधर क्या है नागालैंड और मेघालय, मेघालय और नागालैंड, ये क्या है आपके तीसरा। तो नीचे से अगर देखा जाए तो सबसे नीचे में कौन मिलेगा बिहार, उससे ऊपर में मिलेगा आपको झारखंड, झारखंड से ऊपर में आपको मिलेगा नागालैंड और मेघालय, दोनों का अंक क्या है 63 है।
ठीक है, तो सबसे कम अंक किसने प्राप्त किया था इसमें, स्कोर आपका 57 के साथ आपका क्या है, आपका बिहार है। तो बिहार सबसे पीछे है, फिर झारखंड पीछे है। बिहार गरीबी और ये आपने सुना होगा बहुत पीछे है इस मामला में, विकास के मामला में बिहार। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इधर आ जाएगा और इधर मेघालय और नागालैंड तीसरा में आ जाएगा पीछे से। सतत विकास लक्ष्य में छत्तीसगढ़ में क्या है, तो छत्तीसगढ़ में जो मेन है वो कौन होता था, राज्य योजना आयोग, लेकिन अभी इसका नाम चेंज हो गया है। तो राज्य योजना आयोग ना होकर अभी क्या है, नीति आयोग ही आ जाएगा, राज्य नीति आयोग। राज्य स्तरीय संचालन समिति, तो राज्य स्तर में संचालन समिति को मुख्य मंत्री अध्यक्षता करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यान्वयन संचालन करेगा मुख्यमंत्री, कार्य कौन करेगा, मुख्य सचिव करेगा। तो अभी विकासशील है, तो विकासशील आपके क्या हो जाएंगे, आपके एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है उसके जो मेन मुख्य सचिव है राज्य स्तरीय कार्यान्वयन के, वो हो जाएंगे मुख्य सचिव। जिला स्तरीय में कलेक्टर पहले ही बता दिया हूँ, तो जिला स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति में कलेक्टर, राज्य स्तरीय में आपका मुख्य सचिव, और संचालन करना है तो उसके लिए तो संचालन समिति में सीधा कौन है, मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये 3 समितियों का गठन कब हुआ है, 2021 में इसको गठित किया गया है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, 2021 3 समितियों का गठन, ये आपके नोट्स में शामिल कर दिया है। तो 2021 में नीति आयोग द्वारा तीनों समिति को क्या किया गया है, गठित किया गया है। राज्य स्तरीय संचालन के मुख्यमंत्री हैं, कार्यान्वयन के मुख्य सचिव है, और जिला स्तरीय कार्यान्वयन के कौन है, कलेक्टर। ये पहले ही बता दिया हूँ, एसडीजी टॉप 100 में शामिल हो चुका है। हम लोग इससे पहले 112वां रैंक में थे, उसके बाद 109 में आए, अब सीधा 10 और सुधार करके हम लोग पहुंच गए 99 में। तो पहली बार है जब एसडीजी इंडेक्स में हम लोग 99 नंबर में आ रहे हैं, कि बहुत सारे देशों में लगभग इस यूनाइटेड नेशन के देशों में जब कंपटीशन हो रहा है तो हमारा जो रैंक है वो 99 नंबर में है। पहला तो हमने बताया था, तो पहला कैसे याद रखना है, एसडीजी। एसडीजी क्या करना है, फाइंड कर एसडीजी इन इंडिया, नो नो मिलेगा। क्लियर है, तो फाइंड से फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और इंडिया में नो नो मिलेगा, ऐसे करके याद रख लेना। तो इंडिया में भी नो नो है, केस गड़बड़ है यहाँ। ठीक है, और ये जितना भी मैंने उधर बताया वही है, कि 28 में से 24 कहाँ है अभी फ्रंट रनर में, तो इसको उधर मैंने याद करवा दिया है आपको। इसको ऐसे पढ़ोगे तो ये बैठता नहीं है, उसको फ्लो चार्ट में डाल दिया है, इसलिए 24 फ्रंट रनर में है, 4 परफॉर्मर में है, 8 तो पूरा क्या है, फ्रंट रनर में आ जाएगा। 57 से 79 के बीच, जबकि केंद्र शासित का स्कोर बहुत ज़्यादा है। केरल और उत्तराखंड 79 के साथ, 79 स्कोर के साथ आपका सबसे ऊपर में है, जबकि चंडीगढ़ 77 स्कोर के साथ केंद्र शासित में सबसे ऊपर है। भारत का समग्र स्कोर 66 से बढ़कर 71 हो गया है, जो कि भारत ने एसडीजी हासिल करने में, तो 66 से 71 ओवरऑल भारत का स्कोर हो गया है। तो मैं इसको डाल देता हूँ एक ठो और चीज़, कि केरल, यूके कैसे नीचे में आ गया है भाई, नीचे में कैसे आ गया, ये तो था आपके 79 के साथ, ये लोग दोनों भाई साहब ऊपर में है। और केंद्र शासित में कौन आगे है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ चंडीगढ़ आपके क्या आ जाएंगे, आपके फ्रंट रनर में। यहाँ तक पहुँच गए। चलिए अब देखते हैं सतत विकास लक्ष्य और उसको याद करते हैं। बाकी ये सब एक एक बार पढ़ लेना है, वही सब है जो मैंने लिखाया हूँ। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग कि क्या क्या है। तो सबसे पहले देखो, ये जो नोट्स है आपको मिलेगा, तो ये इमेजिन हो जाना चाहिए कि 5 ये है, 5 ये है, 5 ये इस लाइन में है और 2 इस लाइन में है। तो ये पहले तो इमेजिन हो जाए कि यहाँ अगर दिख जाए तो आपको याद रहे ये 5वां नंबर था, ये 15वां था, ये सॉरी ये 5वां था, 10वां था और ये 15वां था। थोड़ा सा आइडिया हो जाए इधर क्या था, पहला था, 6वां था और 11वां था। बाद में जाओ 5 बार 10 बार रिवीजन करके, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन भी काम करेगा, और इमेजिनेशन काम करेगा तो उसमें भी बच सकते हो आप। तो हम 2 तरीके से याद करेंगे, उल्टा पुल्टा सब। तो 2 इधर से भी उधर से भी पकड़ेंगे। तो पहले 5 को याद करते हैं, मैं यहाँ ट्रिक लिखते जाता हूँ आपके लिए। तो गरीबी उन्मूलन, सबसे पहले देना है आपको गरीब को 1 रुपया। 1 रुपया क्या करना है, दान देना है। तो जब भी आपको पैसा मांगा जाता है, और अगर आपके पास यह तो अभी का छोड़ो, अभी तो हम लोग दे ही देते हैं, दयालु ज़्यादा है। पहले ज़माना में अगर 2 सिक्का है, एक 2 रुपया का सिक्का और एक 1 रुपया का सिक्का है, आपके जेब से दोनों सिक्का निकला, तो आप पहले किसको दोगे, दान में 1 रुपया का सिक्का जाता है। 1 रुपया किसको उन्मूलित करेगा, गरीबी को। 1 रुपया दान, 1 रुपया की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ठीक है, उसके बाद दूसरा दूसरा क्या है भाई, 2 रुपया के मैगी खा ले, या 2 मिनट में मैगी रेडी। अगर 2 मिनट में सबको मैगी मिल जाए तो क्या होगा, सोचो सोचो सोचो।
अगर 2 मिनट में सबको क्या मिल जाए, मैगी, तो भूख मर गए यार, वाह, भूख, हाँ, मर गए। 2 रुपया में भूखमरी खत्म। ठीक है, तो सबको मैगी बांट दो। सरकार को ये एडवाइस भेज देना आप लोग। ठीक है, तो 1 रुपया में किसको मारना है, गरीब को मारना है, मतलब गरीबी को मारना है, गरीब को मत मार देना। ठीक है, 1 रुपया में गरीबी उड़ा दो, 2 रुपया के मैगी में भूखमरी उड़ा दो। ठीक है, तीन, तीन से ट्री, थ्री है क्या, थ्री, इधर आ जाएगा थ्री, और थ्री से आ जाएगा फ्री। थ्री में क्या है पूछेगा, तो थ्री में है फ्री, फ्री में इलाज। यहाँ क्या हो रहा है अभी, फ्री में इलाज, आयुष्मान कार्ड। तो फ्री में क्या हो रहा है, इलाज, मतलब स्वास्थ्य सुविधा अगर अच्छा करना है तो आप फ्री में क्या करवा दो, इलाज, आपका फिर स्वास्थ्य सुविधा अच्छा हो जाएगा, ये वाले डेवलपमेंट गोल आप अचीव कर पाओगे। ठीक है सर। इसके बाद क्या है आपका चौथा, चौथा में क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो चौथा जो गोल है एसडीजी का, वो चौथा गोल आपका क्या आ जाएगा, चार, चार से याद आना चाहिए समाचार। क्या पढ़ना है, समाचार पढ़ो, ऐसी आपका शिक्षा तो रहे कि बेसिक आप समाचार पढ़ सको। क्लियर है, लाचार ना रहो, लाचार ना रहो, लाचारी शिक्षा हमने अभी अभी कनेक्ट किया था अंतरिम सरकार में। तो चार है, समाचार पढ़ लो, शिक्षा अच्छा हो जाएगा, आचार व्यवहार सब अच्छा हो जाएगा, आचार आचरण वाचरण सब अच्छा करना है, आचार विचार सब बढ़िया हो जाएगा अगर शिक्षा अच्छा मिल जाए तो। चार चार चार, समाचार शिक्षा। ठीक। अब पांचवा क्या है, लैंगिक समानता। तो हमने इसको ऐसे याद किया था, ये है और ये है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे उंगली रहती है, तो हम इसको ऐसे इमेजिन करेंगे, ये और ये दूठो क्या है, ये लोग, ये है महिलोगन, ये है पुरुष। ठीक है, ये दोनों का चुन्नू मुन्नू। तो यहाँ आपको क्या मिलना चाहिए, 5 उंगली में क्या होना चाहिए, समानता होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए, समानता। और समानता किन के बीच में, लिंग बनाया हूँ, एक ठो पुरुष एक ठो महिला, तो ऊपर नीचे दिखता है। तो यहाँ आपको लैंगिक समानता कहाँ दिखेगा, 5, पुरुष महिला, लैंगिक समानता की जरूरत है, तो इसको ऐसे थोड़ा दबाओ, ऐसा करके यहाँ क्या आना चाहिए, लैंगिक समानता देखने को मिलेगा। तो अब देखो, एक बार रिकॉल करने का प्रयास करो। एक, एक बोलती ही क्या याद आता है, 1 रुपया दान, भूख, 1 रुपया में आपका क्या खत्म, गरीबी खत्म। 2 रुपया, 2 में क्या था, 2 मिनट में मैगी, भूख मरी, भूख मर गया 2 मिनट में। ठीक है, तीसरा थ्री, थ्री से फ्री इलाज, थोड़ा सा प्रैक्टिस चलेगा, अभी 4-5 बार करोगे बैठ जाएगा ये माइंड में। ठीक है, थ्री से फ्री, फ्री इलाज। फिर चार के बाद चार, समाचार पढ़ने के लिए तो शिक्षा हो, लाचार ना रहो, शिक्षा पालो। ठीक है, पाँच, पाँच में क्या था, 5 उंगली, और इसमें 2 भाई साहब और ये इनके बेटा बेटी, तो ये दोनों को क्या मिलना चाहिए, बराबर का हक, मतलब लैंगिक समानता होनी चाहिए। अब इसके साथ ही 5 और 10 दोनों को कनेक्ट करते हैं, एक है पांचवा लैंगिक समानता, और एक है आपका 10वां असमानता। ठीक है, और जहाँ असमानता हो, असमानता मतलब एक ऊंच और एक नीच, अर्थात ये ऊंचा और ये नीचा, तो जहाँ असमानता है वहाँ आपको दिखेगा दास, कि एक दास बना के रखा है और एक ऊपर में बैठ के राज कर रहा है। तो दास प्रथा भी खत्म हो, ये असमानता का सिस्टम भी खत्म हो, ये कौन बताता है, एसडीजी का 10वां गोल। ठीक है, तो 10वां गोल क्या है, दास को खत्म करो, असमानता खत्म करो, दास खत्म, असमानता खत्म, ये गोल है आपका 10वां। चलिए छठवां में आइए इधर, छठवां, छ, छ से छ, छ से स्वच्छ, स्वच्छ, छ, स्वच्छ। ठीक है, स्वच्छ, स्वच्छता। ठीक है, तो स्वच्छ जल, स्वच्छ जल, क्षय, छह, छह, स्वच्छ, ऐसे करके याद रखना है। सेवन, सेवन में क्या है भाई, सेवन करो, खपत करो, और ज़्यादातर खपत में क्या आता है आपका, ऊर्जा, ऊर्जा से रिलेटेड है कि ऊर्जा अच्छी हो, मतलब संवहनी ऊर्जा हो। ठीक है, सतत ऊर्जा हो, आपका ग्रीन ऊर्जा हो, ये जो खपत करोगे ऊर्जा खपत, तो सेवन से आ जाएगा खपत। ठीक है, तो साथ में क्या है, साथ सेवन करो, खपत करो ऊर्जा को। क्लियर है, तो ऊर्जा क्या हो जाएगा, खपत हो जाएगा सेवन में। ठीक, और एक थोड़ा ट्रिक तो और कुछ बनाया था, सेवन, सात, सात, सात काफ़ी है, इतना याद हो जाता है उतना। ठीक है, यहाँ आर्थिक समृद्धि है, तो आर्थिक मतलब पैसा, और पैसा क्यों चाहिए, आटा के लिए, पेट भरना है, तो आटा के लिए क्या चाहिए, आर्थिक समृद्धि चाहिए। आटा के लिए क्या मिलेगा आपको, आर्थिक समृद्धि, पैसा मिलेगा, अमीरी मिलेगा। तो आर्थिक समृद्धि और गरिमापूर्ण जीवन जीना है तो आटा स्वयं का हो, आटा के लिए तो पैसा हो, आटा से याद रखना है, आर्थिक मतलब पैसा। 9 से आ जाएगा नवाचार।
9 में क्या है सर, नवाचार। अब नवाचार क्या होता है, नवा 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 चीज़, नवा नवा तकनीक खोजना। और जो भी तकनीक है ये सब तकनीक कहाँ काम करता है, आपके उद्योग में। तो नवा से नवाचार, उद्योग नवाचार, ठीक है। और संरचना, इसमें सब काम करना ताकि इस गोल के तहत लोगों की ज़िंदगी सुधर सके। ये देखो 10 गोल आपको याद हो चुके हैं, ठीक है। तो फिर से याद करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करो। एक क्या है, 1 रुपया में गरीबी, 1 रुपया में दान किया, गरीबी उन्मूलन हो गया। 2 मिनट के मैगी में भूख मर गया, भूखमरी खत्म। फ्री इलाज, फ्री से फ्री इलाज, फ्री इलाज में आपका स्वास्थ्य सही हो गया। समाचार पढ़ने लायक शिक्षा हो जाए, ऐसा चौथा गोल अचीव कर लो। 5वां में क्या था, पांचों उंगली बराबर नहीं है, ये दोनों भाई साहब, एक पुरुष एक महिला, लैंगिक समानता चाहिए। 5 के बाद 10, दास से दास प्रथा खत्म हो, ऊंच नीच खत्म हो, असमानता खत्म हो, इसका प्रयास करेंगे, ये गोल रहेगा। छह से स्वच्छ जल और स्वच्छता पर काम करेंगे, 6वां गोल। 7वां से सेवन, सेवन करो ऊर्जा, खपत करो ऊर्जा, तो ऊर्जा कैसा हो, स्वच्छ ऊर्जा हो, किफ़ायती ऊर्जा हो, आटा से आर्थिक समृद्धि हो। और 9 से नवाचार हो जाए आपका उद्योग में, ठीक है। 11 आ जाओ, 11 से आपका आ जाता है समुदाय और शहर। तो 11 से 12, 11 में आपने क्या बसाया, शहर, ठीक है। तो 11 में शहर, शहर और समुदाय कहाँ बसा है, 12 में बसा है, ठीक है। तो 12 क्या है आपका, शहर है, 12 आपका शहर है, ठीक है। यहाँ है बड़ा, बड़ा का उपभोग, बड़ा का क्या करो, उपभोग करो। उपभोग मतलब, उपभोग मतलब जब आप कंज्यूम करते हो, केवल बड़ा नहीं खाना है, खाना बस उपभोग नहीं होता है। जो भी सामान आप यूज़ करते हो, जैसे आप पेट्रोल यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ आप कोशिश करो कि जिम्मेदार पूर्वक ऊर्जा यूज़ कर रहे हो। कुछ भी उपभोग कर रहे हो मतलब कुछ भी, उपभोग मतलब कुछ भी उपयोग कर रहे हो आप, कुछ भी हो, वहाँ आपको जिम्मेदाराना यूज़ करना है। जैसे पानी, पानी का उपयोग भी आप जितना ज़रूरत है उतना ही करो। ऐसा नहीं कि इधर काम कर रहा हो, उधर नल बह रहा है, बंद करो भैया नल को। क्लियर है। तो जिम्मेदारी से उपभोग करना सीखिए, जिम्मेदारी से खाना सीखिए। और उत्पादन भी ऐसा कीजिए जितना ज़रूरत हो, ऐसा नहीं कि ज़्यादा बना दिया और फेंक रहे हो आप। तो उत्पादन भी जिम्मेदार पूर्वक कीजिए और खाना भी अच्छे से खाइए। तो बड़ा, बड़ा को अच्छा से उपभोग कीजिए, ज़्यादा मीट मत खाइए, नहीं तो पचक हो जाएगा। और कम भी नहीं, ज़्यादा भी उत्पादन नहीं करना है कि फेंकना पड़ रहा है। तो जिम्मेदार पूर्वक बनाओ और जिम्मेदार पूर्वक खाओ। तो खाना पीना बस नहीं है, जैसे पेट्रोल भी उपभोग करते हो आप, पेट्रोल को भी आपको समय से आपको उपभोग करना चाहिए। ऊर्जा है, पानी है, हर चीज़ में आपको जिम्मेदाराना यूज़ करना चाहिए, लापरवाही नहीं करना है। 13 से जलवायु कार्यवाही, तो 13, 13 से पेरा, पेरा ना जलाओ भैया, पेरा जलाओगे तो क्या होगा, प्रदूषण बढ़ेगा, ठीक है। तो पेरा ना जलाओ, जलवायु के लिए कार्रवाई करो। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु के लिए कार्रवाई करो, पेरा ना जलाओ। तेरा पेरा जलवायु कार्रवाई, ठीक है। 14, फोर काला फोड़ो, टीन ला। टीन में कहा है, ये भाई साहब टीन में है, इसको काबर बंदी बना के रखे हो यार, एक तो जिंदगी है कहा थे, ठीक है। तो ये भाई साहब लगा करके निकाल, फोड़ टीन, फोड़ टीन, फोड़ टीन, इसके लिए, जल के जीवन के लिए। और जली जीवन को स्वतंत्र करो। तो जली जीवन के लिए कौन सा गोल है कि जली जीवन को भी अच्छा रखा जाए, ये हमारा 14 गोल है, 14 और जली जीवन अच्छा कर। तो 14 जली जीवन है, तो 15, 15 क्या हो जाएगा आपका, स्थलीय जीवन। तो पनाह, 15 से याद रखना है, 15 से याद रखना है पनाह। तो पनाह कहाँ लोगे, स्थल में। स्थलीय जीवन को भी आपको सुधार के रखना है, वन है, जंगल है, पर्वत पहाड़ नदी नरवा, ये सबको अच्छा से रखना है, सस्टेनेबल विकास करना है। ये था आपका 15। 16 में क्या है, 16 खोला शांति से, खोला गोल शांति से। तो खोला गोल, 16 नंबर का गोल क्या है, शांति से खोला, ठीक है। शांति से खोला, न्याय किया, सुदृढ़ था संस्थाएं। तो शांति है, न्याय है, सुदृढ़ संस्था है, ये किसके अंतर्गत आता है, खोला के। तो खोला शांति से, खोला गोल शांति से, तो गोल गोल खोला, गोल गोल शांति से। फिर 17 क्या हो जाएगा, सब मिलकर काम करेंगे। तो खतरा साझेदारी इसमें देखने को मिलना चाहिए। खतरा साझेदारी और सहयोग से जब आप काम करोगे, तो खतरा साझेदारी और सहयोग से ही ये कंप्लीट हो पाएगा। तो अंततः आपको सब गोल को अचीव करने के लिए, सब लक्ष्यों को शामिल करने के, हासिल करने के लिए हमको मिलजुल कर काम करना है। ये भी एक लक्ष्य का पहलू है। 17वां नंबर का ये पॉइंट है आपका कि सबको मिलकर काम करना है। चलिए अब थोड़ा से अभ्यास करने का प्रयास करते हैं, ये 17 गोल्स को याद करते हैं।
यही तो टारगेट है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ जाएगा 1 रुपये में क्या मिल जाएगा आपको, 1 रुपया में दान करो, 1 रुपया दान करो, 1 रुपया दान करो, क्या उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन। 2 मिनट में क्या बन जाएगा, मैगी, भूख मर जाएगा। ठीक है, 3 मिनट में क्या हो जाएगा, थ्री, थ्री से हो जाएगा फ्री, फ्री इलाज, स्वास्थ्य बढ़िया। 4 में क्या पढ़ लो, समाचार, समाचार पढ़ लिया तो शिक्षा बेहतर। फिर 5 में क्या हो जाएगा, 5 उंगली बराबर नहीं है, मतलब ये दोनों भाई साहब पुरुष और महिला को समानता दो, लैंगिक समानता। 10 में दास प्रथा खत्म करो, लैंगिक क्या हो, दास प्रथा मतलब असमानता का खत्म करो। 9 से क्या था, नवाचार, नवाचार मतलब उद्योग में नवाचार लगाओ। ठीक है। 8 से क्या था, आटा, आटा मतलब पैसा कौड़ी रहे, आर्थिक समृद्धि रहे। 7 मतलब सेवन, सेवन करो, क्या खपत करो, ऊर्जा, ऊर्जा कैसे हो, कपाती हो, स्वच्छ हो। फिर 6 से क्या था, स्वच्छ जल और स्वच्छता में ध्यान देना है। फिर 10 के बाद क्या जाएगा, 11, 11 से 12, 11 में आपका शहर हो, शहर मतलब शहर को ऐसा बनाओ कि सस्टेनेबल हो, ऐसा नहीं कि कंक्रीट कंक्रीट बिछा दिए, पेड़ पौधे सबको काट दिए, ऐसा वाला ही तो चल रहा है अभी विकास के नाम पर, तो ये नहीं होना चाहिए। 11वां नंबर ये बोलता है कि आपका समुदाय, शहर सब क्या हो, ग्रीन हो। 12, 12 से क्या था आपका, बड़ा खाओ, मतलब उपभोग, उपभोग करते वक्त जिम्मेदार ना हो, कि ऐसा नहीं कि खाना अच्छे करके खा दिए, सबको खा दिए, ऐसा नहीं कि सामने वाले के सोच के खाइए। पेट्रोल खर्चा कर रहे हो, जितना ज़रूरत है उतना खर्चा कीजिए, इधर उधर फालतू का वेस्ट ना कीजिए। उत्पादन भी जिम्मेदार ना होना चाहिए, ज़्यादा मत कीजिए। 13, 13 से क्या था, पेरा, पेरा जलाते वक्त ध्यान रखें, जलवायु कार्यवाही, जलवायु के लिए कार्यवाही करे, पेरा ना जलाए। 14, 14 से फोड़ टीन, टीन को फोड़ के क्या अलग करना है, जली जीव को खुश करना है। ठीक है, उसके लिए सस्टेनेबल है। और 15, पनाह लेना है कहाँ, स्थलीय जीवन में। 16, खोला, खोला शांति और न्याय। और 17 क्या था, ये सब गोल के लिए सब मिलजुल कर काम करेंगे, अर्थात साझेदारी। क्लियर है, तो इस प्रकार से आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स खत्म होता है। आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन कीजिए, अच्छे से नोट्स को पढ़िए, और गलत नहीं होना चाहिए बाबा, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए, गुड नाइट। ये बंद हो गया। हम्म।